नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा पांडे। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के शपथ लेने के बाद अब चर्चाएं हो रही है कि उद्धव ठाकरे आखिर कहां जाएंगे। उद्धव ठाकरे क्या बीजेपी से हाथ मिलाएंगे? क्या उद्धव ठाकरे फडणवीस के साथ जाएंगे? वो चर्चाएं इसलिए हो रही है कि उद्धव ठाकरे से फोन पर बात की थी देवेंद्र फडणवीस ने, उन्हें न्योता दिया था कि आप आइए, लेकिन उद्धव ठाकरे नहीं आए। उन्होंने कहा कि हम सर्वसम्मति से काम करेंगे। लेकिन इसी बीच चर्चाएं हुई कि क्या उद्धव ठाकरे संन्यास लेंगे। ये बात हमने नहीं कही। उद्धव ठाकरे ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि यदि आप लोग मेरा साथ नहीं देंगे, आप लोग फैसला लेंगे, तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। ये खबर हमने आपको दिखाई कि क्या उद्धव ठाकरे राजनीति से संन्यास लेंगे, क्योंकि काफी लंबे समय से उद्धव ठाकरे कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं। सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी 20 सीटें जीतने के बाद। उसके बाद उद्धव ठाकरे ने एक भी बयान नहीं दिया कि अगला वो कदम क्या उठाएंगे। नेता प्रतिपक्ष भी बनेंगे कैसे, संख्या तो है नहीं। इसी बीच हमने जब ये खबर चलाई तो लोगों ने उस पर कमेंट किए। लोगों ने क्या मांग की है आपको ट्वीट के जरिए बताते हैं। लोगों ने ट्वीट किया है कि उद्धव ठाकरे को संन्यास ले लेना चाहिए। उद्धव जी व आदित्य को सरकार ने, जनता ने माफ नहीं करना चाहिए, ये लोगों ने कहा। एक और ने ट्वीट करके लिखा, बहुत अच्छा फैसला, शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। एक और ने लिखा, हवा में उड़ने वाले देश की गरिमा को भूलकर अपना अस्तित्व को खत्म कर लेते हैं। वहीं दूसरे एक और यूजर ने लिखा है, उद्धव जी संन्यास लेना है तो तुम्हारी पूरी शिवसेना मनसे में मिला दो, राज ठाकरे को पूरा जिम्मा सौंप दो। एक और ने लिखा, राजनीति से संन्यास लेना उद्धव जी का बहुत बड़ा त्याग होगा, लेकिन खुर्ची के लोभी व्यक्ति संन्यास राजनीति से लेंगे। अगर वो वाकई राजकीय संन्यास लेते हैं तो ये निश्चय ही शानदार फैसला साबित होगा, वरना सिर्फ प्रचार की नौटंकी। एक बार फिर से आपको ट्वीट दिखाते हैं। ट्विटर यूजर ने लिखा है, उद्धव ठाकरे को संन्यास ले लेना चाहिए, समाज और देश तोड़ने वाले पहले ही बहुत है। माफ कीजिएगा, जब हमने उद्धव ठाकरे के संन्यास लेने की खबर चलाई तो लोगों ने नीचे कमेंट किए थे, उद्धव जी व आदित्य को सरकार ने व जनता को माफ नहीं करना चाहिए। ये लिखा है लोगों ने कमेंट कर कर। एक और यूजर ने लिखा है कमेंट कर कर, बहुत अच्छा फैसला है, शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए। ये भी लोगों ने कमेंट कर कर लिखा हुआ है। देखिए आप कितनी संख्या है। लोग चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे संन्यास ले लें, हवा में उड़ने वाले देश की गरिमा को भूलकर अपना अस्तित्व को खत्म कर लेते हैं। ये भी कमेंट किया है। एक और यूजर ने लिखा, उद्धव जी को अपना पूरी शिवसेना मनसे में मिला देना चाहिए और राज ठाकरे को सेना प्रमुख बना दो। राज ठाकरे को सेना प्रमुख बना दो, क्योंकि वो विचारधारा से चल तो रहे हैं। एटलीस्ट राजनीति से संन्यास लेना उद्धव जी का बहुत बड़ा त्याग होगा। तो ये लोगों ने कमेंट किया है। आपने देखा जब हमने इस खबर को चलाया तो लोग अलग अलग तरह के कमेंट कर रहे हैं और कमेंट कर कर उद्धव ठाकरे के संन्यास की बात कर रहे हैं। 100% में से लगभग 80 से 90, मैं कहूं 95% लोग कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे को संन्यास ले लेना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ लोगों का यह भी कहना है कि राज ठाकरे को पूरी शिवसेना उद्धव ठाकरे को सौंप देनी चाहिए। एटलीस्ट वो विचारधारा के साथ तो रहे। चुनाव प्रचार के दौरान लगभग 120 से 125 सीटों पर राज ठाकरे चुनाव लड़े थे। हालांकि उनमें एक भी सीट नहीं मिली, पूरी जमानत जब्त हो गई राज ठाकरे की। लेकिन उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान ये कहा था कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो सबसे पहले जो लाउड स्पीकर मस्जिद में बज रहे हैं, मस्जिद के बाहर लगे हुए हैं, उन्हें मैं हटा दूंगा। ये राज ठाकरे ने कहा था। लोगों ने इसका समर्थन भी किया। लेकिन राज ठाकरे की पार्टी जो अभी है मनसे, वो क्यों डूबी इसलिए कि देखिए 2006 की बात है, लगभग 2006 की बात है, जब उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे अलग हो गए थे। अलग क्यों हो गए थे? क्योंकि बाल ठाकरे ने अपनी जो पूरी सत्ता थी, जो अपनी पूरी चाबी थी, वो पूरे अपने बेटे को दे दी, उद्धव ठाकरे को। और उद्धव ठाकरे को देते ही राज ठाकरे उद्धव ठाकरे से अलग हो गए और उन्होंने अपनी पार्टी का गठन किया, उसका नाम मनसे रखा। उसके बाद वो चुनावी प्रचार में आए। उसके बाद उनके बताया जा रहा है कि 10 से 12 विधायक जीत कर आए, उसके बाद 4 से 5, फिर 2। लेकिन 2019 और 2024 के चुनाव में राज ठाकरे को सीटें नहीं मिली। पहले 110 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा था, इस बार लगभग 120 से 125 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत पाए राज ठाकरे। ऐसे में लोग अब ये कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे ने क्या किया? उद्धव ठाकरे ने तो धोखा किया। उद्धव ठाकरे ने जनता को छला है। बाल ठाकरे
जो अपनी विचारधारा पर अड़े रहे। बाल ठाकरे, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी विचारधारा को लेकर और उनका मेरे प्रति प्रेम, मैं उस कर्ज को नहीं चुका सकता, मैं उद्धव ठाकरे का साथ हमेशा दूंगा। लेकिन उद्धव ठाकरे ने क्या कहा, क्या किया? बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस से हाथ मिला लिया। जबकि बाल ठाकरे ने यह बात कही थी कि जिस दिन कांग्रेस से हाथ मिला लूंगा उस दिन दुकान बंद कर दूंगा, लेकिन कभी भी कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाऊंगा। लेकिन राज ठाकरे ने क्या किया, माफ कीजिएगा, उद्धव ठाकरे ने क्या किया? कांग्रेस से और एनसीपी से हाथ मिला लिया। अब लोग राज ठाकरे को कह रहे हैं कि पूरी शिवसेना जो है वो राज ठाकरे को सौंप देनी चाहिए। हालांकि उनके चाचा के बेटे हैं, है तो एक ही परिवार। तो राज ठाकरे यदि संभालते हैं, शिवसेना संभालते हैं, तो विचारधाराओं को लेकर लोग उनका समर्थन करेंगे, क्योंकि वो विचारधाराओं पर अड़े रहे थे और उन्होंने भी बाल ठाकरे का नाम ले लेकर ही चुनावी प्रचार किया। तो कहीं न कहीं लोग अब उद्धव ठाकरे के इस हालात के बाद, उद्धव ठाकरे ने जो किया जनता के साथ, इम्तियाज जलील जैसे लोगों के लिए चुनावी प्रचार, तस्वीर देखी गई अबू आजमी के साथ फोटो उद्धव ठाकरे की। मजाल है बाल ठाकरे के घर के बाहर कोई मुस्लिम आ भी जाए। बड़े बड़े देश के नेता बाल ठाकरे से मिलने जाते थे, बाल ठाकरे कभी किसी से मिलने नहीं गए। लेकिन एक समय ये भी देख रहे लोग कि उद्धव ठाकरे के घर के बाहर वक्फ बोर्ड वाले लोग जो है, जो समर्थन करते हैं वक्फ बोर्ड को, वो उद्धव ठाकरे के घर के बाहर प्रदर्शन करते हैं। क्या आपने कभी ऐसी तस्वीर पहले देखी है? कभी नहीं देखी होगी। और इसी का जनता ने जवाब दिया। 20 सीटों पर सिमट कर रह गए उद्धव ठाकरे, कुछ नहीं मिला। अब चारा सिर्फ एक है कि यदि आदित्य ठाकरे के भविष्य को सुनहरा करना है आपको, तो आप देवेंद्र फडणवीस के साथ चले जाइए। दोनों के बीच बात भी हुई थी फोन पर। देवेंद्र फडणवीस ने खुद निजी चैनल पर दिए इंटरव्यू में ये कहा है कि मैंने उद्धव ठाकरे साहब को फोन किया था, न्योता दिया था कि आप आइए मेरे शपथ ग्रहण समारोह में, क्योंकि मैं तो उनके शपथ ग्रहण में गया था 2014 में भी, 2019 में भी, लेकिन वो नहीं आए। उन्होंने कहा कि मैं आपको बधाई देता हूं और मैं चाहता हूं कि हम सहसम्मति से काम करें, और मैंने भी उनको विश्वास दिलाया कि हम सहसम्मति से काम करेंगे। तो क्या दोनों हाथ मिलाएंगे? क्या उद्धव ठाकरे को देवेंद्र फडणवीस लेंगे? ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस को ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए, बीजेपी को उद्धव ठाकरे को नहीं लेना चाहिए, बीजेपी कभी भी उद्धव ठाकरे से हाथ नहीं मिलाया, वरना बीजेपी को ही नुकसान होगा। ऐसे लोग अलग अलग तरह के कमेंट कर रहे हैं। जब हमने ये खबर चलाई कि क्या उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस को साथ में आना चाहिए, क्या उद्धव ठाकरे बीजेपी से के साथ जाएंगे, तो बीजेपी एक्सेप्ट करेगी। लोग कह रहे हैं बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए दोनों को। आप लोगों को क्या लगता है, पूरी शिवसेना राज ठाकरे को सौंप देनी चाहिए उद्धव ठाकरे को, या फिर आज से ही सामने आए, जनता के सामने आए और विचारधाराओं पर फिर से काम करें? क्योंकि एक चुनाव हारने के बाद ऐसा नहीं होता कि आपकी पार्टी खत्म हो गई। आप फिर से पार्टी को उठाइए, विचारधाराओं पर चलिए, और जो लोग आपके साथ हैं उनका साथ छोड़िए। ये लोग कह रहे हैं लगातार कि कांग्रेस से हाथ मिलाया, इसीलिए ये सबक जनता ने आपको सिखाया है। आप भी अपनी राय कमेंट कर रखिए कि राज ठाकरे को आप चाहते हैं कि वो शिवसेना का बेड़ा उठा ले, पूरा प्रमुख बन जाए। तो अपनी राय कमेंट कर जरूर रखिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एनएमएफ न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।